जिस तरीके से हम अपने हृदय का ख्याल रखते हैं, अपने दिमाग का ख्याल रखते हैं, अपनी आंतों की केयर करते हैं, लीवर और किडनी की केयर करते हैं, स्किन से प्यार करते हैं, उसी तरीके से हमें अपनी नाभि का भी ध्यान रखना चाहिए। इसकी साफ सफाई का और साथ ही साथ इसको पोषण देने का बहुत ज़रूरी काम होता है। और अगर आप इसका ध्यान रखते हैं तो शरीर की लगभग 72 नाड़ियों को आप पोषित करते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपको बता रहे हैं, अगर आप इस विशेष ऑयल को मात्र 2 से 3 बूंद अपनी नाभि में लगा लेते हैं तो ऐसा करने से आपके शरीर को अद्भुत फायदे मिलते हैं। जोड़ों में दर्द की दिक्कत नहीं होगी, स्किन खराब नहीं होगी, बाल नहीं झड़ेंगे, डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, आंखों की रोशनी कमज़ोर नहीं होगी। और अगर शरीर में कहीं भी दर्द या मांसपेशियों के दर्द की समस्या है या फिर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उन सब में भी आपको लाभ मिलेगा। यानी कि शरीर की लगभग 72,000 नाड़ियों को पोषण मिलेगा अगर आप ये एक तेल लगाना शुरू कर देते हैं। कैसे बनाना है चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि नाभि का कार्य क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाभि हमारे शरीर का प्रथम दिमाग यानी कि पहला दिमाग है जो कि प्राणवायु को संचालित करता है। हमारा सूक्ष्म शरीर यानी कि नाभि ऊर्जा केंद्र से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप इसका ध्यान रखते हैं तो अपने शरीर को एनर्जी और पोषक तत्वों से भर सकते हैं। इसको विशेष प्रकार से और सही तरीके से अगर इसका ध्यान रखा जाए तो ये आपके शरीर में कभी भी किसी भी तरह की बीमारी को पनपने नहीं देती है और साथ ही साथ शरीर को डिटॉक्सीफाई भी करती है। बस आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसके अंदर समय समय पर कुछ विशेष प्रकार के ऑयल आपको डालते रहने चाहिए। इसका ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए ताकि शरीर को मजबूती मिले और आपकी नाभि मजबूत होकर के आपके शरीर की 72,000 नाड़ियों को पोषित कर सके। कई बार नाभि खिसकने की समस्या भी हो जाती है, तो ऐसे में आप कुछ छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि नाभि खिसकने पर क्या होता है। कई बार अगर नाभि खिसक जाती है तो पेट में आपको अजीब सा दर्द, महसूस या फिर खाना खाने का नहीं मन करना या उल्टी जैसा फील होना, इस तरह की समस्या आपको हो सकती है। और इसी के साथ अगर ये समस्या आपको है तो एक छोटी सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आपने सीधे खड़े हो जाना है और अपने सीधे हाथ से अपने उल्टे पैर के अंगूठे को छूना है झुक करके। धीरे धीरे जब आप नीचे जाएंगे तो सांस को अंदर भरेंगे और जब धीरे धीरे ऊपर आएंगे तो सांस को बाहर छोड़ना है और सांस को नाक के थ्रू ही लेना है और नाक के थ्रू ही छोड़ना है। यही प्रक्रिया दूसरे पैर के साथ करेंगे। यानी कि अगर आपने पहले सीधे हाथ से उल्टे पैर को छुआ है तो अब आप उल्टे हाथ से सीधे पैर को छुएंगे। इस एक्सरसाइज को रोजाना लगभग 10-15 मिनट के लिए करें। 3 दिन तक आपकी नाभि वापस अपनी जगह पर आ जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं ये विशेष प्रकार का ऑयल आपको कैसे बनाना है जो कि आपको बहुत सारे फायदे देगा। इस तेल को बनाने के लिए यहाँ पर आपको चाहिए मिट्टी का बर्तन। तो आप कोई मिट्टी का कप ले सकते हैं, मिट्टी का कुल्हड़ ले सकते हैं या फिर किसी तरह का भी अगर आपके पास कोई छोटा मिट्टी का बर्तन है या बड़ा है, जैसा भी है आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने एक मिट्टी का कोरा बर्तन लेना है। कोरे से मेरा मतलब है कि वो पहले कभी यूज़ ना हो, एकदम नया बर्तन लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपने लगभग 4 बड़े चम्मच आपको डालना है यहाँ पर सरसों का तेल। सरसों का तेल जो है जोड़ों के दर्द के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है, शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा करता है, मांसपेशियों के दर्द को दूर करता है। इसी के साथ शरीर में होने वाली किसी तरह की खुजली या फिर ब्लड के इन्फेक्शन को भी दूर करने में काफ़ी मदद करता है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बनाता है और शरीर के पे चमक लेकर के आता है, बाल झड़ने से रोकता है। अगली जो चीज़ आपने इसमें डालनी है वो है कलौंजी, जिसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ये जोड़ों के दर्द के लिए, आंखों की कमज़ोरी के लिए, शरीर में अगर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो इसके लिए, जोड़ों की अगर सूजन की दिक्कत है, घुटनों में ग्रीस खत्म होने लग गया है तो उस समस्या के लिए, और साथ ही साथ अगर आपको बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो इस समस्या के लिए कलौंजी आपको बेहद लाभ देती है। ये डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर लगभग 2 चम्मच आपने कलौंजी लेनी है और उसे 4 चम्मच तेल के साथ भिगो करके लगभग 3 घंटे के लिए रख देना है। कलौंजी को मैंने सरसों के तेल में डाल करके लगभग 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। आप चाहें तो पूरी रात के लिए भी छोड़ सकते हैं इस नुस्खे को। तो ये देखिए यहाँ पर तेल के अंदर इसको मैंने बढ़िया तरीके से सोक कर दिया है। अब आपने क्या करना है, या तो आप ऐसे मिट्टी का बर्तन ले लीजिए जैसा मेरे पास है, इस तरह का कुल्हड़ या कोई भी मजबूत बर्तन जिसको आप आँच पर रख सकें। और अगर आपके पास मिट्टी का ऐसा बर्तन नहीं है जिसे डायरेक्ट आँच पर रखा जा सके तो आप लोहे के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई छोटी कड़छी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो कोई सी कढ़ाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मिट्टी और लोहे के बर्तन का ही आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर आपके पास एल्युमिनियम का या स्टील का या किसी और तरह का बर्तन है तो वो इस्तेमाल नहीं करना है।
अगर आपको ऐसी समस्या है कि बार बार नाभि जो है अपनी जगह से खिसकती रहती है और ये समस्या आपको लगातार बनी ही रहती है, या छोटे बच्चों के साथ भी ये दिक्कत है, जैसे कि 5-6 साल का बच्चा है उसको भी ये समस्या हो सकती है, या आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपको ये दिक्कत है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर आंवले का और इस्तेमाल करना है। क्योंकि आंवला जो है नाभि को मजबूत बनाने का काम करता है। स्किन से रिलेटेड अगर आपको कोई समस्याएँ हैं, खून खराब की दिक्कत है, या जोड़ों का दर्द है, या इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, या फिर अपच की समस्या है, या आँखों की रोशनी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो ऐसे में आप जो है यहाँ पर आंवला भी ज़रूर डालिएगा। वैसे तो आप सिर्फ कलौंजी के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें आंवला और मिक्स कर देते हैं तो आपको इसके फ़ायदे और ज़्यादा मिलते हैं। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, विटामिन ई होता है, और इसमें और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जिसका इस्तेमाल जब आप करते हैं तो नाभि को बल मिलता है, जो कि आपकी सारी जितनी भी छोटी छोटी नाड़ियाँ होती हैं उन सबको बल मिलता है इससे। तो करना क्या है, आपने मीडियम साइज़ के या तो एक आंवला ले लीजिएगा मीडियम साइज़ का, ये बहुत छोटे छोटे आंवले हैं, तो यहाँ पर 2 आंवलों को हम कद्दूकस कर लेंगे। आंवलों को कद्दूकस करने से पहले एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आंवला बिल्कुल अच्छे से धुलकर साफ़ कर लिया गया हो और उसको किसी सूती कपड़े से पोंछ लीजिएगा, इस पर पानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 आंवलों को कद्दूकस कर लिया है। अब आपने इस कद्दूकस किए हुए आंवले को, ये जो कलौंजी वाला सरसों का तेल है, इसके अंदर डाल देना है। ध्यान रखना है, मीडियम साइज़ का आंवला है तो 4 चम्मच तेल में आप 1 डालेंगे। अगर छोटे साइज़ के आंवले हैं तो आप 2 आंवलों को डाल सकते हैं यहाँ पर कद्दूकस करके। तो ये देखिए मैंने सारे आंवले को डाल दिया है इसके अंदर, और अब आपने बिल्कुल धीमी आँच वाले गैस पर आपने इसको रख देना है। जो सबसे स्लो चलता हो उस पर रखिएगा। जितना कम टेम्परेचर पर ये बनेगा धीरे धीरे करके, उतना ही ज़्यादा अच्छे से इन्फ्यूज़ होगा। थोड़े ही देर में आप देखेंगे कि इसमें बॉईल आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद किसी लकड़ी की चम्मच से आप इसको जो है अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। लकड़ी की चम्मच ना हो तो कोई बात नहीं, आप स्टील की चम्मच से वैसे कर सकते हैं। वैसे कोशिश कीजिएगा कि लकड़ी की चम्मच हो या नीम की डंडी हो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि तले में जो ये हमारा आंवला है या कलौंजी है वो चिपक ना जाए। बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर तब तक पकाइएगा जब तक जो इसके अंदर मटेरियल है, यानी कि जो हमने कलौंजी डाली है वो तो काली है ही, लेकिन जो आंवला डाला है उसका एकदम डार्क कलर ना हो जाए, ब्लैक कलर का। तो ये देखिए जी, मैंने इसे पका लिया है अच्छे से। आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से बहुत डार्क कलर हो गया है आंवले का। तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे पहले ठंडा होने देंगे। इसी के अंदर अच्छे से छोड़ दीजिएगा ताकि ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का आ जाए। आप चाहें तो इसे रात भर के लिए भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अगले दिन सुबह इसे छानिएगा। मैंने इसे लगभग 3-4 घंटे ऐसे ही छोड़ दिया है और उसके बाद मैं इसे छान रही हूँ। तो बहुत आसानी से किसी भी छन्नी से छान लीजिएगा। ऊपर जितना भी आंवला है वो रह जाएगा। आप चाहें तो किसी सूती कपड़े से भी छान सकते हैं और बिल्कुल शुद्ध और बढ़िया तेल आपको कलौंजी और आंवले का नीचे मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होगा। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे नाभि में डालने के लिए तो आपके शरीर को गज़ब के फ़ायदे मिलेंगे। इस्तेमाल कैसे करना है, इसे हल्का सा गुनगुना करना है क्योंकि इस समय सर्दियों का मौसम है। अगर गर्मियों में डालते हैं तो आप गर्मियों में किस किस तरीके से कौन से तेल को डाल सकते हैं उसके लिए भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसे आप जब सर्दियों में डालेंगे तो हल्का सा गुनगुना करके आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा, और गुनगुना करके मात्र 2 या 3 ड्रॉप आपने नाभि में रात को सोने से पहले डालना है और बहुत हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, बहुत ही हल्के हाथ से, और बस इसी तरीके से उसको छोड़ देना है। लगातार 15 से 20 दिन भी अगर आपने ये कर लिया तो आपको गज़ब के फ़ायदे देखने के लिए मिलेंगे। और कंटिन्यूअसली अगर 3 महीने तक कर लिया तो आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी, जोड़ों के दर्द में भी आपको आराम होगा और डाइजेशन भी अच्छा होगा, स्किन भी साफ़ होगी, ब्लड साफ़ होगा। आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। आप इसे बहुत आसानी से 5 से 6 साल तक के अगर बच्चे हैं, उससे बड़े बच्चे हैं, उनको दिक्कत रहती है, नाभि खिसकती रहती है, तो उनको भी डाल सकते हैं 1-1 बूंद, और अपने लिए भी आप डाल सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं डालना है। और बाकी अगर किसी गंभीर बीमारी से परेशान है या नाभि में किसी तरह का इन्फेक्शन है या फिर अगर आपकी नाभि की सर्जरी वगैरह हुई है तो फिर अपने डॉक्टर की सलाह के साथ आप इसका इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सबको बहुत फ़ायदे देता है। और अगर जैसा जितना मात्रा में मैंने ये तेल बनाया है, यही तेल आपका लगभग 10-15 दिन तक आराम से चल जाता है। आप चाहें तो ज़्यादा मात्रा में 1 महीने का बना करके भी रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें सभी के साथ में, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।